नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं अक्षर भारती मराठी से 12वीं कविता पुन्हा एकदा इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। आज इसके स्वाध्याय में हम देखेंगे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, कवयित्रीला असे का म्हणावेसे वाटते ते लिहा। यानी कवयित्री ऐसा क्यों कहना चाहती है, क्या कारण है उसके पीछे, वो लिखिए। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि पावसाच्या सरी कोसळाव्यात कारण, यानी बारिश जोर से होना चाहिए, उसका कारण आंसर आएगा मातीत माती मिसळून भेदभाव नष्ट व्हावेत। यानी मिट्टी में मिट्टी मिल जाए, जब जोर से बारिश होगी तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, सभी दूर की मिट्टी एक हो जाएगी और इस प्रकार से भेदभाव नष्ट हो जाएंगे। भुलावी तहान विसरावी भूख, कारण मतलब भूख और प्यास भूल जाए। कारण क्या है कि भारतातल्या युवकाला नवनिर्माणाची चाहूल लागावी। भारत के जो नवयुवक हैं उनको नया कुछ निर्माण करने की इच्छा निर्माण हो। प्रश्न 2 दिया है, खालील घटनांचे कवयित्रीला अपेक्षित परिणाम लिहा। जैसे गोष्टी में गोष्ट दी हुई है वीज चमकणे। वीज चमकणे, इसका परिणाम क्या होगा? तो उत्तर है रक्तात भिनून स्नायू पेटावेत आणि घोष करावा। यानी जिस प्रकार बिजली चमकती है और बारिश जोर से होने की संभावना हमें दिखाई देती है, उसी प्रकार जो है ऐसी बिजली चमके कि जो खून में मिक्स हो जाए और जो हमारे यहाँ का नवयुवक है वो उसको जो है नवनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। गोष्टी में ये गोष्ट दी हुई है वारा घुमणे, यानी हवा घूमना। परिणाम दिया है तहान भूक विसरून भारतातला युवक भारला जावा, त्याला नवनिर्माणाची चाहूल लागावी, असा वारा भारतात फिरावा। यानी भूख प्यास भूलकर भारत के नवयुवक जो है नवनिर्माण करने में जुट जाए, ऐसी हवा भारत में घूमे। प्रश्न 3 दिया है, खालील प्रतीके व त्यांचा अर्थ यांच्या जोड्या लावा। अ गट और ब गट यहाँ पे आपको दिए हुए। अ गट में ये सारे प्रश्न दिए और यहाँ पे ब गट में मैंने यहाँ सारे आपको आंसर दिए। जिसे वीज रक्तात भिनावी, उसका आंसर होगा ई, माणसात उत्साह निर्माण व्हावा। मातीत माती एक व्हावी, मातीने भेदभाव विसरावा। नवनिर्माणाची चाहूल लागावी, उत्तर हे नवनवीन गोष्टींची निर्मिती करण्याची इच्छा व्हावी। पुसून टाकीत भेदाभेद, उत्तर हे समाजातील भेदभाव नष्ट व्हावी। उजळावी भूमी दिगंतात और उत्तर हे सर्वत्र भारतभूमी चमकावी। प्रश्न 4 दिया है, मातीत माती व्हावी एक, पुसून टाकीत भेदाभेद, या काव्यपंक्तीतील सामाजिक आशय स्पष्ट करा। यानी ये जो लाइन है इसमें क्या सामाजिक आशय हमें दिखाई दे रहा है वो बताइए। उत्तर है भारत देशात अनेक धर्म व जातींचे लोक एकत्र राहतात। भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग एक साथ रहते हैं, परंतु येथे वर्णभेद, जातिभेद, धर्मभेद खूप जास्त पसरलेला है। यानी यहाँ पर जहाँ वहाँ हम देखते हैं वर्णभेद, जातिभेद और धर्मभेद, ये हमें दिखाई देता है। ऐसे होऊ नये और उसके आधार पर ना हमको यहाँ पे कई प्रकार की लड़ाइयाँ, दंगल देखने को मिलते हैं। ऐसे होऊ नये आणि सर्वांनी मिळून मिसळून एकीने राहावे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए और सबने मिलकर एक साथ रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। ज्या प्रकारे पावसाच्या पाण्यात सर्वीकडची माती ती कुठलीही असो, अंगणातली, रस्त्यावरची, वनातली किंवा देवळातली, सर्व एक होऊन जाते व त्यात काही भेद राहत नाही, तसेच सर्वजण एक होऊन राहावेत, हेच सामाजिक संदेश ही काव्यपंक्ति व्यक्त करते। यानी यहाँ पर कहा गया है जिस तरह से बारिश के पानी में सभी दूर की मिट्टी, चाहे वो कहीं की भी हो, वो इकट्ठी हो जाती है और एक साथ बहने लगती है पानी में, वैसे ही लोगों का भी भेदभाव दूर हो जाना चाहिए। सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे आ जाना चाहिए और उनमें कोई भी भेद नहीं रहना चाहिए। यही सामाजिक संदेश हमें यह काव्य पंक्तियाँ यानी कविता की पंक्तियाँ देती है। प्रश्न 5 है, अभिव्यक्ती। आपल्या देशात शांतता निर्माण व्हावी यासाठी पुन्हा एकदा काय करावे असे तुम्हास वाटते, ते स्वतःच्या शब्दात सविस्तर लिहा। यानी हमारे देश में शांति निर्माण हो जाए, इसलिए हमें फिर एक बार क्या करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, आपल्या देशात शांतता निर्माण व्हावी यासाठी सर्वात पहिले कार्य भारतातले छोटे छोटे गांव, खेड़े इथल्या लोकांना शिक्षित करने। यानी सबसे पहले शांतता निर्माण करने के लिए हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं, खेड़े यानी गांव से भी छोटे जो गांव हैं, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना, तिथे शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार करणे,
वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करणं सबसे ज़्यादा उसकी गरज आहे, सर्वात गरजेचे आहे. त्यातूनही स्त्री शिक्षा किती आवश्यक आहे हे समजावून देणे व देशातून जातीभेद, धर्मभेद, वर्णभेद, गरिबी, अमिरी, अंधश्रद्धा या प्रकारचे सर्व भेद मिटवणे गरजेचे आहे. यानी स्त्री शिक्षा का महत्व बताना, साथ ही साथ में जाति, धर्म, वर्ण, गरीबी, अमीरी, अंधश्रद्धा इस प्रकार के सब भेद जो है मिटा देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हे भेद तेव्हाच दूर होतील जेव्हा भारतातले लोक विशेष करून नवीन पिढी शिक्षित होईल. ये सभी सब कुछ अच्छा होगा जब नई पीढ़ी जो है पूर्ण रूप से शिक्षित होगी और उनके विचार जो है अग्रसर होंगे. लोकांना एकीच्या बळाचे महत्त्व पटवून देशात शांतता निर्माण होऊ शकते. लोगों को एकता का अगर महत्व बताया जाए, उनको समझाया जाए, तो उससे हम देश में शांतता निर्माण कर सकते हैं. प्रश्न 2 दिया हुआ है, कवितेचा तुम्हाला समजलेला भावार्थ स्पष्ट करा. तो उत्तर है कविता का भावार्थ क्या है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि मला ही कविता खूप आवडली यानी मुझे कविता बहुत अच्छी लगी कारण यात समाजाला नवनिर्मितीचा संदेश कवियत्री देत आहे. क्योंकि इसमें समाज को नया निर्माण करने का संदेश, नया कुछ करने का संदेश जो है कवियत्री दे रही है. आजकाल देशात धर्म, जाती आणि वर्णभेदावरून कित्येक वेळी दंगल झालेले आपण बघत असतो. यानी देश में धर्म, जाति और वर्ण इसके आधार पर कई लड़ाइयाँ होती हुई हमने देखी है. या कवितेतून कवयित्रीने नवीन पिढीला उद्देशून त्यांना शिक्षा, अंधश्रद्धा आणि जातीभेद मिटवून एकतेचा संदेश दिला आहे. यानी ये सारे भेद मिटाकर एकता का संदेश यहाँ पर जो है कवयित्री ने हमें दिया है. त्यांना नवनिर्माणाची चाहूल लागावी व तहानभूक विसरून नवीन पिढीने नवीन भारत निर्माण करावे जेणेकरून देशाचे नाव जगात उज्ज्वल होईल असे भाव या कवितेत स्पष्ट दिसतात. यानी नवनिर्माण करने की जो इच्छा है वो हमारे यहाँ के युवकों में निर्माण हो जिससे कि भारत का नाम उज्ज्वल हो और पूरे संसार में उस भारत देश को सब लोग जाने. ऐसे भाव हमें इस कविता के अंदर दिखाई देते हैं. विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर. इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते.